देवी दुर्गा का स्वरूप, सूर्य ध्यान तथा महेश्वरी पूजन विधि। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, नवमी आदि तिथियों में ओम ह्रीं दुर्गे रक्षिणी इस मंत्र से देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की तृतीया तिथि में आरंभ करके नामक्रम के अनुसार गौरी, काली, उमा, दुर्गा, भद्रा, कांति, सरस्वती, मंगला, विजया, लक्ष्मी, शिवा और नारायणी रूप में उन देवी का पूजन करने वाले अधिकृत मनुष्य का इष्ट से वियोग नहीं होता। दुर्गा देवी के 18 हाथ है। उन हाथों में खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी, मुद्रा, धनुष, ध्वज, डमरू, परशु, पाश, शक्ति, मुग्दर, शूल, कपाल, शरक, अंकुश, वज्र, चक्र और शलाका ये सभी सुशोभित रहते हैं। इनसे सुसज्जित उन अष्टादश भुजा देवी का स्मरण करना चाहिए। 28 भुजा वाली या 18 भुजा वाली अथवा 12 भुजा वाली या 8 भुजा वाली अथवा 4 भुजा वाली दुर्गा देवी का भी ध्यान करना चाहिए। महिषासुर का वध करने वाली वे देवी सिंह पर विराजमान रहती है। वासुदेव ने कहा, हे रुद्र, सूर्यार्चन में भगवान सूर्य का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ये भगवान सूर्य तेज स्वरूप रक्त वर्ण वाले श्वेत पद्म पर विराजमान एवं चक्र वाले रथ पर समासीन 2 भुजाओं से युक्त तथा कमल धारण करने वाले हैं। इस रूप में उनका सदैव ध्यान करना चाहिए। श्री हरि ने पुनः कहा, हे वृषध्वज, अब मैं महेश्वरी पूजा का वर्णन कह रहा हूँ, उसे सुनो। पहले स्नान तथा आचमन कर ले। इसके बाद आसन पर बैठकर न्यास करके मंडल में महेश्वरी की पूजा करें। हे महेशान, हर की पूजा परिवार के साथ करें। हे रुद्र, ओम हाम शिवासन देवता आगच्छत इस मंत्र से आसन के देवताओं का आवाहन करें। मंडल के मुख्य द्वार पर स्नान, गंध आदि द्वारा ओम हाम गणपतये नमः मंत्र से गणपति की, ओम हाम सरस्वतये नमः मंत्र से सरस्वती की, ओम हाम नंदिने नमः मंत्र से नंदी की, ओम हाम महाकालाय नमः से महाकाल की, ओम हाम गंगाय नमः से गंगा की, ओम हाम लक्ष्मय नमः मंत्र से लक्ष्मी की, ओम हाम महाकालाय नमः मंत्र से महाकाला की पूजा तथा ओम हाम अस्त्राय नमः से अस्त्र की पूजा करें। इस प्रकार ओम हाम ब्रह्माणे वास्तवधिपतये नमः से वास्तवधिपति की, ओम हाम गुरुभ्यो नमः से गुरु की, ओम हाम आधार शक्तये नमः से आधार शक्ति की, ओम हाम अनंताय नमः से अनंत की, ओम हाम धर्माय नमः से धर्म की, ओम हाम ज्ञानाय नमः से ज्ञान की, ओम हाम वैराग्याय नमः से वैराग्य की, ओम हाम ऐश्वर्याय नमः से ऐश्वर्य की, ओम हाम अर्धमाय नमः से अधर्म की, ओम हाम अज्ञानाय नमः से अज्ञान की, ओम हाम अवैराग्य नमः से अवैराग्य की, ओम हाम अनैश्वर्य नमः से अनैश्वर की, ओम हाम उद्धरछंदाय नमः से उद्धरछंद की, ओम हाम अधरछंदाय नमः से अधरछंद की, ओम हाम पद्माय नमः से पद्म की, ओम हाम कार्णिकाय नमः से कर्णिका की, ओम हाम वामाय नमः से वामा की, ओम हाम ज्येष्ठाय नमः से ज्येष्ठा की, ओम हाम रौद्रय नमः से रौद्री की, ओम हाम काल्ये नमः से काली की, ओम हाम कल विकर्णे नमः से कल विकर्णी की, ओम हाम बल प्रथमिन्थे नमः से बल प्रथमिनी की, ओम हाम सर्वभूत दन्मन्ये नमः से सर्वभूत दमनी की, ओम हाम मनोमन्ये नमः से मनोन्मनी की, ओम हाम मंडल तृतीयाय नमः से मंडल तृतीय की, ओम हाम होम हम शिव मूर्तये नमः से शिव मूर्ति की, ओम हाम विद्याधिपतये नमः से विद्यापति की और ओम हाम हीम होम शिवाय नमः से शिव की पूजा करें। अनंतर ओम हाम हृदयाय नमः से हृदय की, ओम हीम शिर से नमः से सिर की, ओम हुम शिखाय नमः से शिखा की, ओम हेम कवचाय नमः से कवच की, ओम होम नेत्रताय नमः से नेत्रतय की, ओम हम अस्त्राय नमः से अस्त्र की और ओम हाम
सघ्योजाताय नमः से सघ्योजात की पूजा करें। सघ्योजात की 8 कलाएं जाननी चाहिए जो पूर्व आदि दिशाओं में स्थित है। उनकी पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। ओम हाम सिद्धये नमः से सिद्धि की। ओम हाम ऋग्दे नमः से रिद्धि की। ओम हाम विद्युताय नमः से विद्युता की। ओम हाम लक्ष्मय नमः से लक्ष्मी की। ओम हाम बौधाय नमः से बौधा की। ओम हाम कालय नमः से काली की। ओम हाम स्वधाय नमः से स्वधा की। ओम हाम प्रभाय नमः से प्रभा की अर्चना करनी चाहिए। हे वृषध्वज, वामदेव की 13 कलाएं जाननी चाहिए। उनकी भी पूजा गंध पुष्प आदि से करनी चाहिए। उनकी पूजा से पहले ओम हाम वामदेवाय नमः कहकर वामदेव की पूजा करने के बाद उनकी कलाओं का पूजन करना चाहिए। जैसे ओम हाम रजसे नमः से रज की। ओम हाम रक्षाय नमः से रक्षा की। ओम हाम रत्य नमः से रति की। ओम हाम कन्याय नमः से कन्या की। ओम हाम कामाय नमः से कामा की। ओम हाम जनन्य नमः से जननी की। ओम हाम क्रियाय नमः से क्रिया की। ओम हाम वृद्ध्यै नमः से वृद्धि की। ओम हाम कामार्याय नमः से कार्या की। ओम हाम रात्रय नमः से रात्रि की। ओम हाम ब्राह्मण्य नमः से ब्राह्मणी की। ओम हाम मोहिन्य नमः से मोहिनी की। और ओम हाम शराय नमः से शरा की अर्चना करनी चाहिए। हे वृषध्वज, तत्व पुरुष की 4 कलाएं हैं। पहले ओम हाम तत्व पुरुषाय नमः इस मंत्र द्वारा तत्व पुरुष की पूजा करें। तदनंतर ओम हाम निवृत्तये नमः से निवृत्ति की। ओम हाम प्रतिष्ठाय नमः से प्रतिष्ठा की। ओम हाम विद्याय नमः से विद्या की। और ओम हाम शांतये नमः से शांति की पूजा करना चाहिए। अघोर की भैरव संबंधी 6 कलाएं जाननी चाहिए। इनकी पूजा से पहले ओम हाम अघोराय नमः मंत्र द्वारा अघोर की पूजा करने के पश्चात ओम हाम उमाय नमः से उमा की। ओम हाम शमाय नमः से क्षमा की। ओम हाम निंद्राय नमः से निंद्रा की। ओम हाम व्याधे नमः से व्याधि की। ओम हाम शुद्धाय नमः से शुद्धा की। ओम हाम तृष्णाय नमः से तृष्णा की पूजा करनी चाहिए। हे वृषभ ध्वज, ईशान देव की 5 कलाएं हैं। इनकी पूजा में ओम हाम ईशान देव नमः इस मंत्र से ईशान की पूजा करने के पश्चात ओम हाम सामित्य नमः से सामिति की। ओम हाम अंगदाय नमः से अंगदा की। ओम हाम कृष्णाय नमः से कृष्णा की। ओम हाम मरीच्य नमः से मरीचि की। और ओम हाम ज्वालाय नमः से ज्वाला की पूजा करें। तदनंतर हे शंकर, ओम हाम शिव परिवारेभ्यो नमः से शिव परिवार का। ओम हाम इंद्राय सुराधिपतिये नमः से सुराधिपति इंद्र का। ओम हाम अग्ने तेजोधिपतये नमः से तेजोधिपति अग्नि का। ओम हाम यमाय प्रेताधिपतये नमः से प्रेताधिपति यम का। ओम हाम निरतय रक्षोधिपतये से रक्षोधिपति निरितिका का। और ओम हाम वरुणाय जलाधिपतये नमः से जलाधिपति वरुण का। ओम हाम वायवे प्राणाधिपतये नमः से प्राणाधिपति वायु का। ओम हाम सोमाय नेत्राधिपतये नमः से नेत्राधिपति सोम का। ओम हाम ईशानाय सर्वविद्याधिपतये नमः से सर्वविद्यापति ईशान का। ओम हाम अनंताय नागाधिपतये नमः से नागाधिपति अनंत का। ओम हाम ब्रह्मणे सर्वलोकाधिपतये नमः से सर्वलोकाधिपति ब्रह्मा का। और ओम हाम धूली चंडेश्वराय नमः से धूली चंडेश्वर का आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोध तथा सकलीकरण करना चाहिए। तदनंतर तत्व न्यास करके मुद्रा दिखानी चाहिए तथा ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पाद आचमन अर्ध पुष्प अभ्यंग उद्वर्तन और स्नान तथा सुगंधानुलेपन वस्त्र अलंकार भोग अगन्यास धूप दीप नैवेद्य अर्पण करुद्वर्पण पाद अर्घ्य आचमन गंध एवं तांबुल निवेदन करने के बाद गीत वाद्य नृत्य से महेश्वर को संतुष्ट कर छत्र आदि समर्पित करना चाहिए। मुद्रा का प्रदर्शन करके आवाहित देव के रूप का ध्यान जप तथा तादात्म्य भाव से
मूल मंत्र द्वारा जप और पूजा को समर्पित करें। इस प्रकार विविध कामनाओं की सिद्धि के लिए विश्वासु, गंधर्व तथा देवी कालरात्रि आदि की उपासना करनी चाहिए। शिव के पवित्रारोपण की विधि। श्री हरि ने कहा, हे महादेव, अमंगल का नाश करने वाले भगवान शिव के पवित्रारोपण की पूजा विधान को कह रहा हूँ। ये पूजा आषाढ़, श्रावण मास या भाद्रपद मास में होती है। पवित्रारोपण की इस पूजा में पवित्रक, जनेऊ बनाने के लिए सतयुग आदि के भेद से सूत्र धारण का नियम है। जैसे सतयुग के सुवर्ण के, त्रेता के रजत के, द्वापर के ताम्र के तथा कलयुग में कन्या के हाथ से बनाए गए कपास के सूत को ग्रहण करना चाहिए। सूत्र को लेकर पहले उसे तिगुना करके पुनः उसका तिगुना करना चाहिए। इस प्रकार नवगुणित सूत्र से पवित्रक का निर्माण करके वामदेव मंत्र से उसमें ग्रंथि देनी चाहिए। तदनंतर हे शिव, सघोजात मंत्र से उसका प्रक्षालन करके अघोर मंत्र से उसका शोधन करना चाहिए। तत्पुरुष मंत्र से उसमें बंधन तथा ईशान मंत्र से तंतु देवताओं को सुगंधित धूप दिखाना चाहिए। तंतुओं में क्रमशः ओमकार, चंद्र, अग्नि, ब्रह्मा, नाग, शिखी ध्वज, सूर्य, विष्णु और शिव का वास है। ये 9 तंतु के देवता हैं। हे रुद्र, इस पवित्रक में 108 या 50 अथवा 25 तंतु होने चाहिए। ये क्रमशः उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ हैं। पवित्रक में 10 ग्रंथिका का मान है। अतएव प्रत्येक 4 अंगुल या 2 अंगुल अथवा 1 अंगुल का अंतर देकर एक एक ग्रंथि का बंधन देना चाहिए। हे सदाशिव, उन ग्रंथियों के नाम इस प्रकार हैं: प्रकृति, पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जया, विजया, रुद्रा, अजिता, मनोन्मनी तथा सर्वमुखी। हे शिव, ग्रंथि बंधन के पश्चात उस पवित्रक को कुमकुम, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से रंजित करना चाहिए। उस गंधानुरंजित पवित्रक को देव को समर्पित कर देना चाहिए। तदनंतर यथाविधि सभी क्रियाओं को करके, हे देवेश, हे महेश्वर, आप अपने गणों के साथ यहाँ पर आमंत्रित हैं। प्रातः काल यहीं पर आपका पूजन करूंगा, अतः आप यहाँ पर उपस्थित रहें। इस प्रकार देवता को निमंत्रित करें और गीत वाद्यादि के द्वारा रात्रि जागरण करें। प्रातः उन आमंत्रित पवित्रिकों को भगवान महेश्वर के पास स्थापित करके चतुर्दशी तिथि में स्नान करें और सबसे पहले सूर्य तथा रुद्र की पूजा करें। तदनंतर ललाटस्थ विश्व रूप का ध्यान कर अपने आत्म स्वरूप की पूजा करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से प्रोक्षित और हृदय मंत्र के द्वारा अर्पित तथा संहिता मंत्रों से धूपित पवित्रकों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। सबसे पहले शिव तत्व और विद्या तत्व की पूजा कर आत्म तत्व और देव तत्व का पूजन करें। भगवान महेश्वर को पवित्रक विधि पूर्वक निवेदित कर स्वयं भी धारण करना चाहिए। विष्णु के पवित्रारोपण की विधि। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं आपसे विष्णु के पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा, जो भोग तथा मोक्ष दोनों को देने वाला है। प्राचीन समय में हो रहे देवासुर संग्राम में अपनी विजय न होते देखकर ब्रह्मादि देवगण विष्णु की शरण में गए। उन सब की प्रार्थना सुन करके विष्णु ने विजय प्राप्ति के लिए उन्हें अपने गले का हार, पवित्र नामक ग्रैवेयक तथा एक ध्वज प्रदान किया और कहा कि इन्हें देखते ही दानव नष्ट हो जाएंगे। तभी से उन पवित्रकों की पूजा आरंभ हुई। हे हर, प्रतिपदा से लेकर पौर्णमासी तक जिस देवता की जो तिथि कही गई है, उसके अनुसार ही उस तिथि में उन देवताओं का पवित्रारोपण करना चाहिए। हे शिव, शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि में विष्णु के लिए पवित्रारोपण का विधान है। व्यतिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, विवाह आदि मंगल एवं वृद्धि कार्यों तथा गुरुजन के आचमन इत्यादि अवसरों पर यह पूजा करनी चाहिए। पवित्रक के उद्देश्य से भी नित्य पूजन हो सकता है।
किंतु वर्षा काल में इसका पूजन आवश्यक है। हे रुद्र, इन पवित्रकों का निर्माण वर्णानुसार होना चाहिए, जैसे ब्राह्मणों का पवित्रक कौशेय, कपास, शौम अथवा कुशसूत्र से निर्मित होना चाहिए। क्षत्रियों का पवित्रक कौशेय सूत्र से, वैश्यों का क्षौम सूत्र तथा वल्कल्य सूत्र से और शूद्रों का सन से बना हुआ पवित्रक प्रशस्त माना गया है। कपास या पद्वज कमल से निर्मित पवित्रक समस्त वर्णों के लिए प्रशस्त है। ओमकार, शिव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, शेष, सूर्य, गणेश और विष्णु, इन 9 देवताओं का इस पवित्रक के तंतुओं में निवास है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये पवित्रक के 3 सूत्रों के देवता हैं, जो उनमें अधिष्ठित रहते हैं। इन सूत्रों को सुवर्ण, रजत, ताम्र, बांस या मिट्टी के बने हुए पात्र में रखना चाहिए। 108 तंतुओं का सूत्र उत्तम, 54 तंतुओं का सूत्र मध्यम तथा 27 तंतुओं का पवित्रक कनिष्ठ होता है। इन पवित्रकों के प्रत्येक ग्रंथि पर्वों को कुमकुम, हल्दी या चंदन से चर्चित कर उपवास रखते हुए उन्हें शास्त्र सम्मत पात्र में रखकर अधिवासित करें। पवित्रक को पृथक पृथक अभिमंत्रित करके उसका सम्यक दर्शन तथा पुनः पूजन करना चाहिए और यत्न पूर्वक उसका वस्त्राच्छादन करके उसे मंडलस्थ देव प्रतिमा के समक्ष यत्न पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। ब्रह्मादि अन्य देवों की स्थापना करके कलश की पूजा करें। मंडल का निर्माण करके नैवेद्य समर्पित करें। पवित्रक को पुनः अधिवासित करके 3 या 9 बार सूत्र घुमाकर वेदी को वेष्टित करें। तदनंतर अपने आप को तथा कलश, घी, अग्निकुंड, विमान, मंडप और ग्रह को सूत्र से वेष्टित करके एक सूत्र देवता के मस्तक पर अर्पित करें। इस प्रकार संपूर्ण सामग्री निवेदित कर महेश्वर विष्णु की पूजा करके मंत्र का पाठ करना चाहिए। हे परमेश्वर, देवेश्वर, आप यहाँ पर पूजा के लिए आवाहित हैं। इस समस्त सामग्री से प्रातःकाल में मैं आपका पूजन करूंगा। आपकी सन्निधि यहाँ बनी रहे। 1 रात्रि या 3 रात्रि तक पवित्रक को अधिवासित कर स्वयं रात्रि में जागरण करके प्रातःकाल भगवान केशव का पूजन करें और निर्मित पवित्रकों को उन देव को अर्पित करें। पवित्रक को धूप से धूपित करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र से पूजित इस पवित्रक के द्वारा देव पूजन करके उसे मंत्र पढ़कर देवता के समक्ष स्थापित कर दें। हे देव, ये पवित्रक विशुद्ध रूप से ग्रथित, सुंदर तथा महापातकों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण पापों का क्षय करने वाला है। इसे मैं आपके समक्ष स्थापित करता हूँ। तदनंतर इस मंत्र का पाठ कर स्वयं भी धारण करना चाहिए। हे देव, ये विष्णु तेज स्वरूप सर्व पाप विनाशक पवित्रक है। मैं धर्म, काम तथा अर्थ, इस त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए इसे अपने कंठ में धारण करता हूँ। अनंतर प्रार्थना करें। हे देव, आपके हृदय पर जिस प्रकार वनमाला और कौस्तुभ विराजते हैं, उस प्रकार तंतुओं की बनी हुई ये माला और पवित्रक आप अपने हृदय पर धारण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें दक्षिणा देकर उसी दिन सायंकाल या दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार पूजा संपन्न करके मंत्र पढ़ते हुए विसर्जन करें। हे पवित्रक, मैंने इस सावंतसरी पूजा को विधिवत संपादित किया है। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित आप विष्णु लोक को पधारें। ब्रह्म मूर्ति के ध्यान का निरूपण। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, भगवान की पवित्रक आदि से पूजा कर ब्रह्मा का ध्यान करके साधक हरि बन जाता है। अब मैं माया जाल को नष्ट करने वाले ब्रह्म के ध्यान का वर्णन करता हूँ, आप सुने। ब्रह्मा के ध्यान के लिए प्रवृत्त प्राज्ञ अपने वाणी एवं मन को नियंत्रित कर अपनी आत्मा में ही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का यजन करे, और जिस प्राज्ञ को ये उत्कृष्ट इच्छा हो कि मैं अपनी आत्मा में ब्रह्मा का दर्शन करूं, उसे मद ब्रह्म में ज्ञान की भावना करनी चाहिए। ब्रह्मा का ध्यान ही समाधि है। मैं ब्रह्मा हूँ, इस रूप में सदा स्वयं की अवस्थिति ही ब्रह्मा का ध्यान है। स्वयं से अभिन्न ब्रह्म देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, अहंकार, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल,
तेज, वायु, आकाश। पंच तन्मात्र, गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र एवं शब्द तन्मात्र। विविध गुण, जन्म और भोजन, शयन आदि भोग से सर्वथा रहित, स्वप्रकाश, निराकार, सदा निरतिशय, नित्य आनंद स्वरूप, अनादि, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सर्वतः परिपूर्ण सत्य स्वरूप, परम सुख स्वरूप, परम पद एवं तुरीय के रूप में वेदों में वर्णित है। हे वृषभध्वज, अपनी आत्मा को रथी और शरीर को रथ समझना चाहिए। बुद्धि उसमें सारथी तथा मन लगाम है। इंद्रियों को उस रथ में जुते हुए अश्व के रूप में स्वीकार किया गया है। ये इंद्रियां ही रूप, रस, गंध आदि विषय का अनुभव करती हैं। इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को ही मनीषियों ने भोक्ता कहा है। जो मनुष्य विज्ञान रूपी सारथी से युक्त है, मन रूपी लगाम को अपने वश में रखता है, वही उस परम पद को प्राप्त करता है। फिर वह उत्पन्न नहीं होता। जो विज्ञान रूपी सारथी से नियंत्रित मन रूपी लगाम वाला मनुष्य है, वह सधुर्नी से पार हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। इस योग परम साधना में अहिंसादि धर्मों को यम तथा शौचादिक कर्मों को नियम कहा गया है। पद्मादि आसन है। प्राण अपानादिक वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। इंद्रियों पर विजय प्रत्याहार और ईश्वर का चिंतन करना ध्यानावस्था है। मन को नियंत्रित करना ही धारणा है और ब्रह्म में मन को केंद्रित करने की जो स्थिति होती है वो समाधि है। यही पहले इस योग के द्वारा चंचल चित्त स्थिर नहीं होता तो उस मूर्ति परमेश्वर का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए जो हृदय कमल की कर्णिका के मध्य विराजमान रहने वाले हैं तथा शंख, चक्र, गदा और कमल से सुशोभित हैं, जो श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि, वनमाला एवं लक्ष्मी से विभूषित हैं, जो नित्य शुद्ध ऐश्वर्य संपन्न सत्य परमानंद स्वरूप आत्म स्वरूप परम ब्रह्म तथा परम ज्योति स्वरूप हैं। ऐसे वे 24 स्वरूप अवतार वाले सालग्राम की शिला में विराजमान द्वारकादि शिलाओं पर अवस्थित रहने वाले परमेश्वर ध्यान के योग्य हैं और पूजनीय हैं। मैं भी वही हूँ, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार आत्म स्वरूप नारायण का यम नियम इत्यादि योग के साधनों से एकाग्रचित होकर जो ध्यान करता है वो मनोभिलाषित इच्छाओं को प्राप्त कर वैमानिक देव हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरि की मूर्ति का ध्यान और स्वतन करे तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। विविध शालग्राम शिलाओं के लक्षण। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं प्रसंगवश शालग्राम का लक्षण कहता हूँ। शालग्राम शिलाओं के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। केशव, नारायण, गोविंद तथा मधुसूदन आदि नामों वाली विभिन्न शालिग्राम शिलाएं होती हैं जो शंख, चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित होती हैं। इन शिलाओं के लक्षण इस प्रकार हैं। शंख, चक्र, गदा तथा पद्म के चिन्ह से सुशोभित शिला केशव, पद्म, कमोदकी, गदा, चक्र तथा शंख के चिन्ह से सुशोभित शिला नारायण, चक्र, शंख, पद्म तथा गदा के चिन्ह से विशोभित शिला माधव और गदा, पद्म, शंख तथा चक्र के चिन्ह से शोभायमान शिला गोविंद नाम से जानी जाती है। पद्म, शंख, चक्र, गदा से युक्त विष्णु नाम की, शंख, पद्म, गदा तथा चक्र से युक्त मधुसूदन नाम की, गदा, चक्र, शंख, पद्म से संयुक्त त्रिविक्रम नाम की, चक्र, गदा, पद्म, शंख से चिन्हित वामन नाम की, चक्र, पद्म, शंख एवं गदा से समन्वित श्रीधर नाम की और पद्म, गदा, शंख, चक्र से अंकित ऋषिकेश नाम की शालग्राम मूर्ति कही गई है। इन देव मूर्तियों को बार बार नमन है। पद्म, चक्र, गदा, शंख चिन्ह पूरित शालग्राम शिला, पद्मनाभ, शंख, चक्र, गदा, पद्मयुक्त शालग्राम शिला, दामोदर, चक्र, शंख, गदा तथा पद्म से संयुक्त शालग्राम शिला, वासुदेव, शंख, पद्म, चक्र, गदा चिन्ह से समन्वित शालग्राम शिला, संकर्षण, शंख, गदा, पद्म, चक्र से सुशोभित
शालग्राम शिला प्रद्युम्न तथा गदा, शंख, पद्म और चक्र से शोभित शालग्राम शिला अनिरुद्ध नाम से अभिहित है। इन्हें बारंबार प्रणाम है। पद्म, शंख, गदा, चक्र के चिन्ह से विभूषित पुरुषोत्तम नाम की गदा, शंख, चक्र, पद्म चिन्ह से विभूषित अधोक्षज नाम की पद्म, गदा, शंख, चक्र से विभूषित नरसिंह नाम की पद्म, चक्र, शंख, गदा से अंकित अच्युत नाम की और शंख, चक्र, पद्म, गदा से संयुक्त जनार्दन नाम की शालग्राम मूर्ति है। इन देव नामों से अभिहित मूर्तियों को नमस्कार है। गदा, चक्र, पद्म, शंख से अंकित शालग्राम उपेंद्र, चक्र, पद्म, गदा, शंख से युक्त शालग्राम हरि, गदा, पद्म, चक्र, शंख चिन्ह से शोभित शालग्राम श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध है और शालग्राम शिला के द्वारद्वेष पर चिन्हित 2 चक्र धारण करने वाले शुक्ल वर्ण वाले भगवान वासुदेव हैं। इन सभी रूपों एवं नाम को धारण करने वाले हैं गदाधर भगवान विष्णु। हम सबकी आप रक्षा करें। 2 चक्रों से युक्त रक्त अभाव वाली और पूर्व भाग में पद्म चिन्ह से अंकित शालग्राम शिला संकर्षण की मूर्ति होती है, किंतु छोटे छोटे चक्रों वाली तथा पित्त वर्ण की होने पर वो शिला प्रद्युम्न कही जाती है। यही शालग्राम शिला बड़ी तथा छिद्र से संयुक्त शिरोभाग वाली और वर्तुलाकार हो तो उसे अनिरुद्ध नामक शालग्राम मूर्ति कहते हैं, जो द्वार मुख पर नील वर्ण की 3 रेखाओं से युक्त होती है और जिसका शेष संपूर्ण भाग कृष्ण वर्ण से सुशोभित रहता है। वो शालिग्राम शिला नारायण शिला के नाम से जानी जाती है। जिस शिला के मध्य में गदा के समान रेखा हो, यथास्थान नाभि चक्र उन्नत हो तथा वक्षस्थल विस्तृत हो, वो नरसिंह नाम वाली शालग्राम शिला है और इन चिन्हों के साथ ही इसमें 3 बिंदु अथवा 5 बिंदु हो तो वो कपिल नामक शिला है। वो शिला हम सबकी रक्षा करे। उसका पूजन ब्रह्मचारियों को करना चाहिए। विषम परिणाम वाले 2 चक्रों से चिन्हित शक्ति चिन्ह से युक्त शिला को वाराह शिला कहते हैं। हम सबकी ये रक्षा करे। नील वर्ण वाली 3 रेखाओं से युक्त स्थूल तथा बिंदु युक्त शिला कर्म मूर्ति है और वही अगर वर्तुलाकार है तथा उसका पीछे का भाग झुका हुआ है तो वो शिला कृष्ण कही गई है। वो हम सबकी रक्षा करे। 5 रेखा वाली शिला श्रीधर नाम की कही जाती है। गदा से अंकित शिला वनमाली है। ये हम सबकी रक्षा करे। गोलाकार तथा छोटी शिला वामन शिला है तथा बाएं भाग में चक्रांकित शिला सूरेश्वर की मूर्ति है। विभिन्न रंगों वाली अनेक रूपों वाली नाग के समान फनों से युक्त शिला अनंतक है। स्थूल हो, नील वर्ण की हो और मध्य में नील वर्ण का चक्र हो तो ये दामोदर शिला है। संकुचित द्वार वाली, रक्त वर्ण वाली, लंबी रेखाओं वाली, छिद्र युक्त, एक चक्र तथा एक कमल वाली विस्तीर्ण शिला ब्रह्मशिला है। ये हम सबकी रक्षा करे। विस्तृत छिद्र वाली तथा स्थूल चक्र वाली शिला कृष्ण शिला तथा विल्वाकार शिला विष्णु शिला है। अंकुश के आकार वाली 5 रेखाओं वाली तथा कौस्तुभ चिन्ह से युक्त शिला हयग्रीव शिला है। एक चक्र तथा एक कमल से अंकित मणि तथा रत्नों की आभा से युक्त कृष्ण वर्ण की शिला वैकुंठ शिला और द्वापर रेखा वाली विस्तृत कृष्ण सदृश शिला मस्तस्य शिला है। ये हम सबकी रक्षा करे। दाहिनी ओर रेखायुक्त श्याम वर्ण से समन्वित रामचक्र से अंकित त्रिविक्रम नाम वाली शिला हम सबकी रक्षा करे। द्वारका में स्थित सालग्राम में निवास करने वाले गदाधारी भगवान को नमस्कार है। एक द्वार वाली 4 चक्रों से युक्त वनमाला से विभूषित स्वर्ण रेखा समन्वित गोपद से सुशोभित तथा कंदब के पुष्प की आकृति वाली लक्ष्मी नारायण नाम वाली शिला हम सबकी रक्षा करे। एक चक्र वाले शालग्राम को सुदर्शन कहते हैं। उनके रूप में वे गदाधारी विष्णु हम सबकी रक्षा करें। 2 चक्र होने से शालिग्राम शिला की लक्ष्मी नारायण संज्ञा होती है। जिसमें 3 चक्र हैं वो शिला
त्रिविक्रम की मूर्ति है। 4 चक्र वाली चतुर्व्यूह, 5 चक्र वाली वासुदेव, 6 चक्र वाली सालग्राम शिला प्रद्युम्न, 7 चक्र वाली शिला संकर्षण, 8 चक्र वाली पुरुषोत्तम, 9 चक्र वाली शिला नवव्यूह, 10 चक्र वाली दशावतार तथा 11 चक्र वाली शिला अनिरुद्ध कहलाती है। ये हम सबकी रक्षा करे। 12 चक्रों से युक्त शिला द्वादशात्मा है। 12 से अधिक चक्र की शिला अनंत नाम वाली है। जो मनुष्य इस विष्णु मूर्तिमय स्तोत्र का पाठ करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वास्तुमंडल पूजा विधि। श्री हरि ने कहा, गृह निर्माण प्रारंभ में जिसके करने से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, संक्षेप में उस वास्तु पूजा की विधि कहता हूँ। ये पूजा ईशान कोण से प्रारंभ होकर 81 पद वाले मंडप के अंतर्गत पूर्ण की जानी चाहिए। इस मंडल के ईशान कोण में वास्तु देवता का मस्तक होता है। नैऋत्य कोण में उनके दोनों पाद तथा अग्नि और वायु कोण में दोनों हाथ होते हैं। आवास अर्थात भवन, ग्रह आदि, नगर, ग्राम, व्यापारिक पद, प्रासाद, उद्यान, दुर्ग, देवालय तथा मठ आदि के निर्माण में वास्तु देवता की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। 22 देवता ब्रह्म भाग में तथा 13 देवता अंतः भाग में अवस्थित रहते हैं, यथा ईश, शिखी, पर्जन्य, जयंत, कुलिशायुध, सूर्य, सत्य, भृगु, आकाश, वायु, पूषा, वितथ, ग्रह क्षेत्र, यम, गंधर्व, भृगुराज, मृग, पितृगण, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, गणाधीप, असुर, शेष, पाप, रोग, अहिमुख, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति तथा दिति ये वास्तुमंडल के बाह्य देव हैं। इन बाह्य देवों का पूजन करके बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो ईशान आदि चारों कोणों पर स्थित देवताओं की पूजा करे। यथा ईशान कोण में आप, जल, अग्नि कोण में सावित्री, नैऋत्य कोण में जय और वायु कोण में रुद्रदेव की पूजा करें। 9 पद परिमाप के मध्य में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए और उनके समीप ही अन्य 8 देवताओं का भी पूजन करें। पूर्वाधिक क्रम से उन पूजनीय देवों के नाम इस प्रकार हैं: अयरमा, सविता, विवस्यान, विदुधादिप, मित्र, राजयश्मा, पृथ्वीधर और अपवत्स। ये 8 देव हैं जो ब्रह्मा के चारों ओर मंडलाकार स्थित हैं। दुर्ग निर्माण में ईशान कोण से नैऋत्य कोण पर्यंत सूत्र द्वारा दिया गया रेखांकन वंश कहा जाता है और अग्नि कोण में जब वायु पर्यंत दूसरी रेखा खींची जाती है तो वो वंश रेखा दुर्धर रेखा कहलाती है। वंश रेखा पर ईशान कोण से अदिति, दुर्धर योग, बिंदु पर हिमवंत, नैऋत्य कोण अर्थात वास्तुमंडल के अंतिम नैऋत्य बिंदु पर जयंत के पूजन का विधान है। तत्पश्चात दुर्धर रेखा के प्रारंभ में अग्नि कोण पर नायिका तथा अंतिम छोर वायु कोण पर कालिका देवी की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर शुक्र अर्थात इंद्रदेव से लेकर गंधर्व पर्यंत उक्त वास्तु देवों की पूजा करके भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। वास्तु भवन के सम्मुख भाग में देवालय, अग्नि कोण में पाकशाला, पूर्व दिशा में यज्ञ मंडप, ईशान में काष्ठ या प्रस्तर से बनी पट्टिकाओं के द्वारा घिरा हुआ सुगंधित पदार्थों तथा पुष्पों को रखने का स्थान, उत्तर दिशा में भंडारागार, वायु कोण में गौशाला, पश्चिम दिशा में खिड़की तथा जलाशय, नैऋत्य कोण में समिधा, कुश, ईंधन तथा अस्त्र शस्त्र का कक्ष, दक्षिण दिशा में सुंदर शैया, आसन, पादुका, जल, अग्नि, दीप और सज्जन भृत्यों से युक्त अतिथि गृह का निर्माण करना चाहिए। ग्रह के बीच समस्त रिक्त भाग में कूप, जल सिंचित कदली ग्रह और 5 प्रकार के पुष्प पादपों को सुनियोजित करें। भवन के बाह्य भाग में चारों ओर 5 हाथ ऊंची दीवार बनाकर वन और उपवन से आच्छादित भगवान विष्णु का मंदिर बनाना चाहिए। इस मंदिर के निर्माण कार्य के प्रारंभ में 64 पद का वास्तुमंडल बनाकर वास्तु देवता की विधिवत पूजा करें। उक्त रीति के अनुसार वास्तुमंडल के मध्य भाग में 4 पद के मंडलागर्त ब्रह्मा तथा उनके समीपस्थ प्रत्येक 2 पद पर अर्यमादि 8 देवों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर कर्ण भाग पर कार्तिकेय आदि की पूजा करके दोनों ओर पार्श्व बिंदुओं पर 2-2 पदों की दूरी में स्थित अन्य पार्श्व देवों का पूजन करें। तत्पश्चात वास्तुमंडल के ईशान आदि कोणों पर क्रमशः चरकी, विदारी, पूतना और
पाप राक्षसी नामक देव शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ब्रह्म भाग में हेतुक आदि देवों का पूजन करें। इनके नाम हेतुक, त्रिपुरांतक, अग्नि, वेताल, यम, अग्निजिह्वा, कालक, कराल और एकपाद हैं। उनकी पूजा करने के पश्चात ईशान कोण में भीम रूप, पाताल में प्रेत नायक, आकाश में गंधमाली तथा उसके बाद क्षेत्रपाल देवों की पूजा करनी चाहिए। यथा साध्य वास्तु संकुचित या विस्तृत क्षेत्रफल की राशियों को वसुओं की संख्या अर्थात 8 से पहले भाग दें। उसके बचे हुए शेष भाग को यम माने। पुनः उक्त वास्तु राशि को 8 से गुणा करें। जो गुणनफल हो उसका रक्ष भाग अर्थात 27 से भाग दें। जो शेष हो उसे ऋक्ष या नक्षत्र राशि कहते हैं। जो भागफल है वो अपव्यय कहलाता है। इस ऋष राशि को 4 से गुणा करके गुणनफल में से 9 से भाग दें। जो शेषांश हो उसका नाम स्थिति है। इस स्थिति अंक पर वास्तुमंडल का निर्धारण करना चाहिए, ऐसा देवल ऋषि का अभिमत है। उक्त वास्तु राशि को 8 से गुणा करके जो गुणनफल हो उसे पिंड कहते हैं। उस पिंड को 60 से भाग देना चाहिए। जो शशांश हो उसके द्वारा ग्रह स्वामी के जीवन मरण और परिजनों के विनाश का निर्धारण होता है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तुमंडल के मध्य ही सदा ग्रह का निर्माण करे, उसके पृष्ठ भाग में न करे। इसी प्रकार वास्तुमंडल के वाम पार्श्व में भी ग्रह निर्माण करना उचित नहीं है, क्योंकि वाम पार्श्व में वास्तुदेव सोए रहते हैं। अतः इसमें ग्रह निर्माण नहीं करना चाहिए। सिंह, कन्या तथा तुला राशि रहने पर उत्तर दिशा के द्वार का शोधन करें और उसी प्रकार वृक्षादि अन्य राशियों के रहने पर पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम द्वार का शोधन करना चाहिए, क्योंकि भाद्रपद, आश्विन तथा कार्तिक मास में पूर्व दिशा में मस्तक, उत्तर दिशा में पृष्ठ, दक्षिण दिशा में क्रोध और पश्चिम दिशा में चरण फैलाकर वास्तुनाग सोए रहते हैं। अतः उत्तर दिशा का द्वार इस काल से प्रशस्त होता है। वृश्चिक, धनु एवं मकर राशि अर्थात मार्ग, शीर्ष, पौष और माघ में वास्तुनाग का सिर दक्षिण, पृष्ठ पूर्व, क्रोध पश्चिम और पैर उत्तर दिशा में रहता है, जिससे उस समय पूर्व दिशा का द्वार शोधन उचित है। कुंभ, मीन तथा मेष राशि अर्थात फाल्गुन, चैत्र तथा बैसाख मास में वास्तुनाग का मस्तक पश्चिम तथा पृष्ठ दक्षिण तथा पैर उत्तर पूर्व दिशा में रहता है। अतः दक्षिण दिशा के द्वार का शोधन इस काल में श्रेयस्कर है। इसी प्रकार वृषभ, मिथुन और कर्क राशि अर्थात ज्येष्ठ, आषाढ़ तथा श्रावण मास में वास्तुनाग का सिर उत्तर, पृष्ठ पश्चिम, क्रोध पूर्व और पैर दक्षिण दिशा में रहता है। उस समय पश्चिम द्वार का शोधन करना उचित होता है। वास्तु के विस्तार के अनुसार आधे भाग में द्वार का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार 8 दिशाओं में 8 द्वार कहे गए हैं। यदि उपयुक्त शास्त्र सम्मत विधि से द्वार शोधन नहीं होता है तो हानि होती है। अतः उपयुक्त विधि से प्रासाद या भवन का निर्माण करके उसके पूर्व में पीपल, दक्षिण में पाकड़, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गूलर तथा ईशान कोण में सेमल का वृक्ष लगाना चाहिए, जो घर के लिए शुभ फलदायी होते हैं। इस प्रकार पूजित वास्तु प्रासाद और घर के विघ्नों का नाश करने वाला होता है। प्रासाद लक्षण। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं प्रासाद निर्माण एवं उसके लक्षणों के विषय में कह रहा हूँ, आप सुने। सर्वप्रथम कुशल वास्तुविद की देखरेख में चारों दिशाओं में 64 पद परिमाप का एक चतुष्टकोण भूखंड तैयार करना चाहिए, जिसमें 48 पद परिणाम भूमि में दीवाल का निर्माण करे। साथ ही चारों दिशाओं में कुल 12 द्वार बनाए जाएं। प्रासाद की ऊंचाई के परिणाम को अर्थात पृथ्वी तल पर प्रासाद का बनाया गया ऊंचा जो धरातल है उसको प्रासादिक जंघा कहते हैं। भवन की ये जंघा मानव जंघा की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक होनी चाहिए। उसके ऊपर निर्मित होने वाले गर्भभाग के विस्तार परिमाप को संक्रांति कहते हैं। गर्भभाग को पुनः 3 अथवा 5 भागों में विभक्त करना चाहिए और शुक्रांगरी के द्वार की ऊंचाई शिखर भाग की आधी करनी चाहिए। 4 शिखर बनाकर उसके तीसरे भाग पर वेदी बंधन करें। उसके चतुर्थ भाग पर पुनः प्रसाद के कंठ
भाग का निर्माण करना चाहिए अथवा भवन का निर्माण करने के लिए भूमिखंड को समान 16 भागों में विभक्त करके उस 16वें भाग के चतुर्थ भाग के मध्य में गर्भगृह का निर्माण करवाएं। बचे हुए 12 भाग में भित्ति का निर्माण करें। चतुर्थ भाग की ऊंचाई के अनुसार ही अन्य भित्तियों की ऊंचाई का परिणाम निश्चित करना चाहिए। भित्ति की ऊंचाई के मान की अपेक्षा शिखर की ऊंचाई दुगनी होनी चाहिए। मंदिर के चारों ओर बनाने वाले प्रदक्षिणा भाग का विस्तार शिखर भाग की ऊंचाई के मान का चतुर्थांश होना चाहिए। बुद्धिमानों को चाहिए कि वे उस देव प्रासाद में चारों दिशा में निर्गम बाहर निकलने के लिए द्वार रखें। गर्भगृह के चतुर्दिक भित्तियों में प्रत्येक भित्ति का 5 भाग करके उसके मध्य के 5वें भाग में द्वार लगाना चाहिए। ऐसा ही गर्भ के प्रत्येक द्वार का मान वास्तुविद विद्वानों ने निर्धारित किया है। गर्भगृह के समान उसके अग्रभाग में भूमंडल बनाना चाहिए। ये प्रसाद का सामान्य लक्षण कहा गया है। अब मैं लिंग निर्माण के परिणाम को कह रहा हूँ। हे शौनक, लिंग के परिणाम के अनुसार उसकी पीठ का निर्माण होना चाहिए। पीठ भाग का दुगना चारों ओर पीठ का गर्भ भाग हो। पीठ गर्भ के अनुसार ही उसकी भित्ति तथा उसके विस्तार के अर्ध परिणाम में उस लिंग पीठ का जंगा भाग निर्मित करें। हे शौनक, जंगा भाग के परिणाम की अपेक्षा द्विगुणित ऊंचा शिखर होना चाहिए। पीठ और गर्भ भाग के मध्य जो परिणाम हो उस परिणाम के अनुसार शुक्रांग्री भाग निर्मित होता है। द्वार निर्माण के समय पहले जैसा कहा जा चुका है, शेष कार्य वैसा ही होगा। लिंग का परिणाम बताया जा चुका है। अब द्वार का परिणाम कहते हैं। 4 हाथ 6 फुट का द्वार बनाया जाए, जो वास्तु से 8वां हिस्सा होता है। स्वेच्छा अनुसार इसका दुगना विस्तार हो सकता है। द्वार के सदृश पीठ के मध्य भाग को छिद्र युक्त ही रखना चाहिए। पादिक, शैशिक तथा भित्ति द्वार परिणाम के अनुसार ही उसके अर्ध परिणाम की दूरी पर निर्मित करें। उस गर्भ भाग के विस्तार के समान ही मंडल के जंगा भाग का निर्माण करके उस जंगा भाग के द्विगुण के परिणाम में ऊंचे शिखर भाग को निर्मित करें। शुक्राग्री भाग को पहले की ही भांति बनवाकर निर्गम अर्थात द्वार भाग को ऊंचा ही बनवाएं। ऐसा मंडप निर्माण का मान है। इसके अतिरिक्त शेष प्रासाद भाग के स्वरूप कह रहा हूँ, उसे सुने। प्रासाद मंडप के अग्रभाग में त्रैवेद अर्थात त्रिद्वारी का निर्माण करना चाहिए, जिसके क्षेत्र भाग में देवगण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार प्रासाद के मान का अवधारण करके ब्रह्म भाग का निर्माण करें। इस निर्माण कार्य में प्रासाद के चारों ओर एक पाद परिणाम वाली नेमी या नींव का निर्माण करना चाहिए। वैसे संसार में गर्भगृह के परिणाम के अनुसार नेमी का मान उसका द्विगुण है। भित्ति की चौड़ाई से 2 गुना ऊंचा उसका शिखर भाग होना चाहिए। लक्षणों एवं स्वरूप की भिन्नता के कारण प्रसाद अनेक प्रकार के होते हैं, यथा वैराज, पुष्पक, कैलाश, मल्लिका, माणिक तथा त्रिविष्टिप। ये 5 प्रकार के प्रसाद हैं। इनमें प्रथम प्रकार का वैराज नामक प्रसाद सब प्रकार से चौकोर और समतल होता है। द्वितीय प्रकार का पुष्पक प्रसाद आयताकार होता है। तृतीय प्रकार का कैलाश नामक प्रसाद वृत्ताकार तथा चौथा मल्लिका नामक प्रसाद वृत्तायत और 5वां त्रिविष्टप नामक प्रसाद अष्टकोणाकार होता है। इस प्रकार से बने हुए ये प्रसाद बड़े ही मनोहारी होते हैं। इन प्रसादों से ही अन्य प्रसाद के प्रसादों का स्वरूप निर्मित हुआ है, यथा मेरु, मंदर, विमान, भद्रक, सर्वतोभद्र, रूचक, नंदन, नंदीवर्धन और श्रीवत्स। ये 9 प्रकार के चौकोर प्रसाद वैराज नामक प्रासाद निर्माण की कला से ही उत्पन्न हुए हैं। वल्लभी, ग्रहराज, शालाग्रह, मंदिर, विमान, ब्रह्म मंदिर, भवन, उत्तब और शिविका वेश्म, ये 9 प्रकार के पुष्पक नामक प्रसाद कला से उत्पन्न हुए हैं। वलय, दुदुम्भी, पद्म, महापद्म, मुकुली, उष्णिची, शंख, कलश, गुआ वृक्ष तथा अन्य वृत्ताकार प्रसाद कैलाश प्रसाद से निकले हैं। गज, वृषभ, हंस, गरुड़, सिंह, सम्मुख, भूमुख, भूधर, श्रीजय तथा पृथ्वीधर, इन प्रसादों का उद्भव मल्लिका मणिक नामक वृत्तायत प्रसाद से हुआ है। वज्र, चक्र, मुष्टिक, वभ्रु, वक्र स्वास्तिक, खड्ग, गदा, शिरवृक्ष, विजय तथा श्वेत,
इन 9 प्रासादों का प्रादुर्भाव त्रिविष्टप नामक प्रासाद से हुआ है। इसके अतिरिक्त त्रिकोण, पद्माकार, अर्धचंद्राकार, चतुष्कोण तथा षोडश कोणीय प्रकार से भी मंडप के संस्थान का निर्माण जहां तहां किया जा सकता है, जो क्रमशः राज, ऐश्वर्य, आयुवर्धन, पुत्र लाभ और स्त्री प्राप्ति कराने वाले होते हैं। मुख्य द्वार के स्थान में ही ध्वजा आदि तथा गर्भगृह का निर्माण कराना चाहिए। सूत्र के द्वारा सम संख्याओं से गुणित मंडप का निर्माण करके उस मंडप के चतुर्थांश अर्थात चौथाई परिणाम का एक भद्र ग्रह निर्मित करवाएं। भद्र ग्रह को समानांतर वातायन रोशनदान से अथवा वातायन से रहित बनाना चाहिए। कहीं मंडप की दीवार के बराबर अथवा कहीं उससे 1.5 गुना अथवा कहीं दुगने माप के मंडप बनाए जाने चाहिए। प्रासाद के लता मंडप की भूमि विषम तथा चित्र विचित्र रंग बिरंगी वर्ण की बनानी चाहिए। परिणाम विरोध रहने पर उसे विषम रेखाओं से अलंकृत किया जा सकता है। प्रासाद की आधार भूमि प्रत्येक दिशाओं में अव्यवस्थित 4 द्वारों और 4 मंडपों से सुशोभित होनी चाहिए। जो प्रासाद 100 श्रृंखों वाला अर्थात 100 मीनारों से युक्त रहता है, उसे मेरु संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इस अन्य प्रासादों की अपेक्षा उत्तम कोटि का होता है। इस प्रकार के प्रासाद में प्रत्येक मंडप 3-3 भद्र ग्रहों से अलंकृत होने चाहिए। निर्माण पद्धति, आकार और परिणाम के वैभिन्न के कारण वे प्रासाद भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं, जिनमें कुछ प्रासादों का आधार होता है किंतु कुछ आधार से रहित होते हैं। वे प्रासाद अपने छंदक अर्थात छत निर्माण के भेद से भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। रचना पद्धति तथा नाम के भेद से परस्पर सांकर्य के कारण भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रासाद हो जाते हैं। देवताओं की विशेषता के कारण बहुत प्रकार के प्रासाद बताए गए हैं। यद्यपि स्वयंभू देवताओं के लिए निर्मित होने वाले प्रासाद के निमित्त कोई नियम नहीं है, तथापि देवों के लिए उक्त मान के अनुसार ही उन प्रासादों का निर्माण करना चाहिए जो चतुरस्र अर्थात चौरस भूमि पर समान 4 कोणों से समन्वित हो। वे प्रासाद चंद्रशालाओं से युक्त तथा भेरी शिखर से संयुक्त होने चाहिए। उनके सामने के भाग में वाहनों के लिए लघु मंडप भी निर्मित हो। देव प्रासाद के द्वार द्वेष की सन्निधि में नाट्यशाला बनानी चाहिए। प्रासाद के विभिन्न दिशाओं के मुख्य द्वारों पर अलग अलग द्वारपाल बनाने चाहिए। उस देव प्रसाद से कुछ दूर देवालय में रहने वाले सेवक वर्ग के लिए आवास बनवाना चाहिए। देव प्रसाद की भूमि फल, पुष्प और जल से परिपूर्ण होनी चाहिए। ऐसे प्रसादों में देवताओं को स्थापित करके उनकी अर्धाधिक विधिक प्रकार से उपचारों से पूजा करनी चाहिए। वासुदेव तो सर्वमय है। उनके भवन का निर्माण करने वाला व्यक्ति सभी फलों को प्राप्त करता है।